94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही के साथ जीना इसी का नाम है, जहां आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी सुजाता और निकित से और आपको सुनाऊंगी इन दोनों की एक छोटी सी कहानी। सुजाता जैसे इंतजार कर रही थी, बार बार खड़ी देख रही थी, घर के बाहर नजर डालती, चलने में, उसकी उठने बैठने में एक जल्दबाजी थी। कभी बरामदे में चक्कर लगाती, कभी वहां पड़े झूले पर बैठ जाती और कभी दरवाजे पर जाकर रास्ता देखती। अचानक ही फोन की घंटी बजी। सुजाता ने फोन उठाया और निकित चला गया। एक बार मिलने के लिए भी नहीं रुका। ऐसा दूसरी बार हुआ था। वो आया है ये सुनकर सुजाता तब से उसकी राह देख रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे मिलकर वो क्या कहेगी, वो तो बस यही सोच रही थी। पर निकित वो आया ही नहीं। पिछली रात वो उसके घर गई थी। देखा था कि वो बरामदे में कुर्सी पर बैठा है। आसपास शायद उसके कुछ दोस्त भी थे। सुजाता की हिम्मत नहीं हुई और वो वहां से चली आई। पर आते आते उसने वहां खड़े चौकीदार से कहा था कि निकित से कहना सुजाता आई थी, उसका इंतजार कर रही है। मन तो ये हो रहा था कि जैसे ही चौकीदार ने निकित से ये कहा होगा, निकित उठकर खड़ा हो जाएगा, बाहर दौड़ेगा, वहीं चौराहे पर खड़ा होकर सुजाता किस ओर गई होगी ये सोचेगा। शायद वो भी उसका इंतजार कर रहा होगा। पर क्या वो सच में उसका इंतजार कर रहा था? बताऊंगी बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। सुनते रहिए माही के साथ, जियो दिल से। नाइन्टी 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ, जीना इसी का नाम है मैं, जहां आज मैं आपको सुना रही हूँ सुजाता और निकित की एक छोटी सी कहानी। सुजाता झूले पर हमेशा बैठती थी और निकित धीरे से, चुपके से पीछे से आकर सुजाता की आंखों पर हाथ रख देता। तेज चल रही निकित की सांसें, उसके आफ्टर शेव की खुशबू और उसकी उंगलियों का वो जाना पहचाना स्पर्श। सुजाता हमेशा उसे पहचान लेती और धीरे से मुस्कुराकर बोलती निकित। निकित भी हंस पड़ता और उससे सवाल करता, तुम्हें हर बार पता कैसे चलता है कि मैं हूं? तो सुजाता का यही जवाब होता, मुझे इसलिए तुम्हारा पता चलता है क्योंकि मैं तो तुम्हारी ही राह देखती हूँ। हंसी हंसी में वो पल बीत जाते, वो खूबसूरत पल जिन्हें देखकर एक बार फिर से जीने का मन हो उठे। ऐसे पल एक गर्मियों के मौसम में शुरुआत हुई थी एक छोटे से गांव से इन दोनों की कहानी की, और उस कहानी के ये खूबसूरत पल मैं आपके साथ बांटूंगी बस कुछ ही देर में। सुनते रहिए 94.3 माय एफएम पर, जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ, जियो दिल से। 94.3 माय एफएम पर माही के साथ आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। निकित हमेशा सुजाता से कहता कि मैं काम करूंगा, मैं बहुत काम करूंगा, तुम कुछ मत करना, बस मेरी राह देखना, मैं कब आऊंगा ये चिंता करना, बार बार खिड़की से बाहर देखना, कभी कभी मुझसे लड़ना, पर मेरे इंतजार में दरवाजे पर खड़े जरूर रहना, कोई मेरी राह देख रहा हो ये एहसास मुझे होने देना। ये कहते कहते निकित की आवाज भर आती। वो बहुत छोटा था जब उसकी माँ और बाबूजी चल बसे थे। यहाँ नाना जी के पास वो अक्सर रहने आता था। बड़ी सी हवेली, खूब सारे नौकर चाकर और गांव के आते जाते लोग। निकित के साथ ये सब थे, पर इन सब के बावजूद निकित जैसे अकेला था। ये तो अच्छा था कि सुजाता यहाँ थी जो उसका इंतजार करती थी। निकित ने कहा था कि मैं तुम्हें दरिया किनारे घुमाने ले जाऊंगा, हम अपना घर किसी नदी के किनारे पर लेंगे, शाम के वक्त तुम बाहर बालकनी से नदी देखना, आसमान में खूबसूरत बादल होंगे, तुम मेरी राह देखना कि मैं कब आऊंगा। तो सुजाता चिढ़ जाती कि क्या हम हमेशा अकेले रहेंगे, कभी मेले में या फिल्म देखने नहीं जाएंगे? यहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, हमारे तो घर वाले भी नहीं हैं, न ही कोई दोस्त है। तो निकित चुप हो जाता, नहीं सुजाता, बस तुम और मैं नहीं चाहता कि भीड़ में तुम मुझसे कभी अलग हो जाओ। 94.3 माय एफएम पर
आप है माही के साथ, जीना इसी का नाम है मैं। निकित को डर था कि जिससे भी उसने प्यार किया था वो उन सबको खो बैठा था। उसे डर था उस अकेलेपन का, उसे डर था उस तन्हाई का कि अचानक एक दिन ऐसे में सुजाता अपनी बुआ की लड़की के साथ मेले में चली गई। उसके आते ही निकित ने उससे झगड़ा कर लिया। क्या तुम ऐसे ही चली जाओगी मुझे अकेला छोड़कर, और मैं रह जाऊंगा यहाँ जैसे हमेशा रहता आया हूँ। इतना सुनकर सुजाता को भी गुस्सा आ गया और इस गुस्से में उसने भी निकित से कुछ उल्टा सीधा कह दिया। उसने भी कहा कि हाँ मैं चली ही जाऊंगी किसी और से शादी करके। गुस्से में सुजाता घर की ओर चल पड़ी और निकित उसे देखता रहा। अगली सुबह होते ही निकित चला गया था, ना जाने कहां। किसी को भी पता नहीं था कि निकित कहां गया, कैसे गया और क्यों गया। पर सुजाता जानती थी कि निकित सुजाता से उस झगड़े के कारण ही वहां से गया है। पर क्या ये दोनों कभी दोबारा मिल पाए, जानेंगे आप बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। जियो दिल से। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर माही के साथ, जीना इसी का नाम है। निकित के साथ अक्सर सुजाता के ये छोटे मोटे रूठने मनाने के झगड़े चलते रहते, पर ये झगड़ा इतना बड़ा हो जाएगा सुजाता ने सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की थी। सुजाता बहुत रोई, उसे निकित की बहुत चिंता की और फिर उसे गुस्सा आ गया। वो गया है, मैं नहीं गई। अगर आना है तो वो वापस आएगा। अब से मैं भी उसे कभी याद नहीं करूंगी, ना ही कभी उसकी बात करूंगी और ना ही कभी किसी और से उसकी बात सुनूंगी। सुजाता जैसे चुप सी हो गई। उसने निकित को अपने दिल के किसी कोने में दफना दिया। सुजाता ने स्कूल में जॉब कर ली। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और 12 साल बीत गए। फिर एक दिन स्कूल के एक फंक्शन में निकित आने वाला है। सुजाता को ये बात पता चली तो उसे हैरानी हुई। लोग बातें कर रहे थे कि सुना है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो हमारे ही गांव का है। उसने यहाँ आने के लिए हाँ कह दिया। हमारे लिए तो यही बड़ी बात है। उस फंक्शन के बीच सुजाता नहीं गई थी। उसने ये कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो तो पूरा दिन अपने घर पर रुककर निकित का इंतजार कर रही थी। और क्या ये इंतजार खत्म हुआ? क्या निकित कभी सुजाता से मिलने दोबारा उसके घर आया? बताऊंगी आपको बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। जियो दिल से। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर माही के साथ, जीना इसी का नाम है। निकित फिर से एक बार चला गया था। सुजाता ने यही सोच लिया और उसे ढूंढा भी नहीं, उसके बारे में किसी से पूछा भी नहीं। इससे तो अच्छा होता कि कल रात वो निकित से मिलकर उससे झगड़ा ही कर लेती। यही सोचकर सुजाता एक बार फिर से निकित के घर की ओर चल पड़ी। चौकीदार वहीं था। सुजाता को देखते ही उसने उससे कहा, आप कल आए थे ना? मैंने साहब से कहा भी था। साहब भी सुजाता कहकर बाहर दौड़कर आए थे, पर आप उन्हें दिखी नहीं। फिर साहब के घर से फोन आया था उनकी बीवी का, तो वो घर के अंदर चले गए। फिर शहर जाने के लिए उनका वक्त हो रहा था, इसीलिए वो जल्दी में निकल गए। पर हाँ, जाते जाते वो ये कहकर जरूर गए थे कि सुजाता से कहना कि वो मेरा इंतजार ना करे। मैं आपको कहने ही वाला था, अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गई। ये सुनकर सुजाता का दिल जैसे थम सा गया। उसने कुछ ना सुना हो, इस तरह निकित के घर की ओर देखा। वहां कोई भी नहीं था। सुजाता वापस पलटी और अपने घर की ओर चलने लगी, क्योंकि शायद अब उसका इंतजार कभी खत्म नहीं होगा।